सो गाइस देखो, अब जो है हमारा जो प्लानिंग चैप्टर है, अब उसका ना हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है कॉमन प्लान्स फॉर्म बाय मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन होते हैं? जो कि हमारे मैनेजमेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। सो पहला क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करेगी, मतलब उसका प्रोडक्ट क्या होगा या फिर उसके मोटिव क्या होगा उसके ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का। ठीक है, इसमें क्या आता है? सेट बाय टॉप मैनेजर्स। ऑब्जेक्टिव जो होता है टॉप मैनेजर्स ही सेट करते हैं, जैसे सीईओ हो गया या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो लोग सेट करते हैं। दूसरा, डिफाइंस व्हाट इज टू बी डन। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में बताते हैं कि करना क्या है। और गाइड्स फॉर ओवरऑल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ही प्लानिंग को भी डिसाइड करता है कि हमें प्लानिंग क्या करनी है। ठीक है, दूसरा आता है रूल्स। रूल्स मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कैसे आपको ऑफिस में रहना है, आप कितने कितने बजे आपको पहुंचना है, या फिर अगर आप छुट्टियां लेते हो तो आप कितनी छुट्टियां ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा, रूल्स आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तीसरा, कंपल्सिव इन नेचर। और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है गाइस? हमें फॉलो ही करना होता है ना। तीसरा आती है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम। पॉलिसी होता नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि हम अगर हमारे कस्टमर को कोई डैमेज होता है तो हम उसे ऐसे हैंडल करेंगे, हम उन्हें कंपनसेशन देंगे, या फिर मान लो मेरा कस्टमर है, उसका मोबाइल डैमेज हो जाता है तो मैं उसे मोबाइल दूंगा नया, और अगर हो सके तो उसे कंपनसेशन के रूप में कुछ मुआवजा जैसे कैश के रूप में दे दिया जाएगा, है ना। या फिर कोई भी तरीका जो हैंडल करे उस सिचुएशन को। चौथा, प्रोसीजर। गाइस प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर वही होता नहीं है, प्रोसीजर किसी भी एक्टिविटी को करने का कि पहले हम प्लानिंग करेंगे, देन उसके बाद मार्केट में जाएंगे, अपना प्रोडक्ट के बारे में लोगों से पूछेंगे, फिर प्रोडक्ट अपना बनाएंगे, फिर सेल करेंगे। प्रोसीजर वही सारी चीज होती है, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि ऐसे वन 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 बाय वन वन स्टेप्स करने होते हैं। ठीक है, फॉर इनसाइडर ओनली। और प्रोसीजर कौन फॉलो करता है? इनसाइडर, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन लोग होते हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, या फिर एम्प्लॉयज हो गए। ठीक है, वो सारे लोग फॉलो करते हैं। पांचवी चीज आती है मेथड। मेथड क्या होता है? स्टैंडर्डाइज वे ऑफ डूइंग वर्क। स्टैंडर्डाइज वे मतलब काम को करने का तरीका। मेथड क्या होता है? तरीका। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड। इसमें जो डिसीजन लेते हैं मैनेजर, वो सिलेक्ट करते हैं कि सही तरीका क्या हो सकता है काम को करने का। ठीक है, छठी चीज आती है बजट। बजट एक इंपॉर्टेंट चीज है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी फंक्शनिंग करना चाहती है तो गाइस एक निश्चित बजट होना ही चाहिए। अब बिना बजट के या फिर बिना किसी फाइनेंस के हम अपने फंक्शनिंग को इजीली नहीं कर सकते। तो गाइस देखो, बजट भी मैनेजर्स का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, जिसमें वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल स्टेट टर्म्स। ठीक है, वो क्या करते हैं? न्यूमेरिकल टर्म्स में उसे एक्सप्रेस करते हैं, और इसमें क्या करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि इतना खर्चा किन किन चीजों पे क्या खर्चा करना है। ठीक है, सातवीं चीज आती है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोग्राम। मतलब जैसे कि हमारा कोई भी प्रोग्राम है, उसका डिटेल स्टेटमेंट को ये लोगों ने प्रोग्राम कहा है ना। कोई भी प्रोग्राम आप समझते हो, जैसे प्रोग्राम हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के लिए ये वेलफेयर स्कीम लाने वाली है, जैसे पीएफ वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसकी डिटेल स्टेटमेंट को कहते हैं प्रोग्राम। ये डिसीजन भी मैनेजर्स के द्वारा लिया जाता है। आठवां, स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्ट्रेटेजी होती है ब्लूप्रिंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि एक टेक्निक या फिर एक मेथड या फिर कोई नई एक टेक्नोलॉजी जिसके जरिए ना हम उसे बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी एक ब्लूप्रिंट होती है बिजनेस की। जैसे एप्पल की एक ब्लूप्रिंट है, अगर वो लीक हो जाए तो उसका जो डिजाइन होने वाला है वो कोई भी कॉपी कर सकता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। और ब्लूप्रिंट कैसे होता है कि मतलब वो ना बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से तैयार किया जाता है। स्ट्रेटेजी बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले ऑब्जर्व किया जाता है, मार्केट में जाके समझा जाता है, कॉम्पिटिटर्स पे ऑब्जर्व उन पे नजर रखी जाती है, तब डिसाइड किया जाता है। सो गाइज यहाँ पे आके हमारा प्लानिंग चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको आगे की वीडियोस भी देखने तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।